हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो इंडिया की हिस्ट्री है एंड ज़्यादा डीपली हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इट फ्लोराइज्ड along the bank of Indus River. Indus people produce wheat, barley and many more. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, ठीक है। एंड ये जो है वो इंडस रिवर मतलब सिंध नदी के किनारे मीन्स बसा हुआ एक सिविलाइजेशन है। एंड यहाँ के लोगों ने गेहूँ, जौ और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया था। हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि दे वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ये पहले थे जिन्होंने कॉटन का उत्पादन किया था। हमारा थर्ड पॉइंट है द पीपल ऑफ दिस एज वर्शिप्ड मदर गॉडेस एंड द बुल। इस टाइम के लोग जो थे मीन्स मातृ देवी, हिंदी में अगर कहें तो मातृ देवी और इंग्लिश में मदर गॉडेस और द बुल की पूजा किया करते थे, ठीक है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है द इम्पोर्टेंट साइड ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। मीन्स और भी कई सारे में ये नगर प्राप्त हुए थे, लेकिन इनमें इस सिविलाइजेशन की जो दो सबसे मेन अगर कहे सिटीज़ तो वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है। वो है हड़प्पा, ठीक है। अब हड़प्पा के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पन्स वेयर फैमिलियर विथ ब्रोंज। दे वेयर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसिंग अप। मतलब कि जो हड़प्पन्स पीपल थे वो ब्रोंज, उस टाइम पे ब्रोंज जो धातु है, मेटल है, उसका खोज हो चुका था। तो वो ब्रोंज से बहुत ज़्यादा मीन्स फैमिलियर थे। एंड वो सभी जो थे ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने वगैरह भी पहना करते थे और उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो भी ठीक ठाक था। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि गॉडेस ऑफ अर्थ एंड पशुपति महादेव वेयर देयर मेन डिटी। ओके, मतलब इस टाइम के जो हड़प्पा में जो थे वो मैंने कहा ही है मातृ देवी की पूजा करते थे और ये पशुपति महादेव जो है इनकी भी पूजा किया करते थे, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट है वो है बार्टर सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन दिस सिविलाइजेशन। इस टाइम पे बार्टर सिस्टम मतलब लेन देन का जो सिस्टम होता था ना, जैसे कि आटा के बदले हम चावल लेंगे, इतना केजी चावल के बदले हम इतना केजी गेहूं लेंगे। मीन्स ये जो था उस टाइम पे चला करता था। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि द हड़प्पन्स कल्चर flourished till about 1800 BC. There were many reasons for decline. The means फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था इसको हम अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 1800 BC पहले था। और कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड का कारण जो था वो कई सारे हैं वैसे तो, जैसे कि एग्रेशन हो गया, एपिडेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। लेकिन जो मेन जो है वो फ्लड को कहा जाता है, मतलब बाढ़ को जो है इसका मेन कहा जाता है, ठीक। ओके, हमारा जो अगला मोहनजोदाड़ो। ओके, इस पे एक मूवी भी बनी थी। सो आई होप कि आप सभी ने देखी होगी वो मूवी। एंड हमारा इसमें का फर्स्ट टॉपिक है,
पॉइंट है वो, द टाउन प्लानिंग वाज इन अ सिस्टमेटिक मैनर बेस्ड ऑन अ ग्रिड सिस्टम, हाउसेस वेयर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। इसका जो मतलब अगर देखें तो ये जो मोहनजोदड़ो का जो शहर था वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ था। मीन्स प्रॉपर नालियाँ ढकी हुई होती थी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत लाजवाब था, सड़कें अच्छी थी, और जो घर होते थे वो मीन्स पके हुए ईंटों के बनते थे, जैसे कि आज हम बनाते हैं। आज तो हम पके हुए ईंटों के ही घर बनाते हैं ना, वैसे था। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, द टाउन्स वेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट्स एंड लोअर पार्ट्स। तो जो टाउन्स होते थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते थे। पहला हमारा है अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। अपर पार्ट मीन्स अगर हम देखें तो अपर पार्ट वो उसे कह सकते हैं जो मीन्स एक तरीके से पके हुए मकान हो गए, और जो थोड़े अमीर टाइप के लोग हो गए उस एरिया में रहते थे। एंड लोअर पार्ट्स के हो गए जो थोड़ा गरीब हो गए एंड कच्चे मकान्स हो गए, वो लोअर पार्ट्स में आते थे। ठीक है। हमारा थर्ड टॉपिक सॉरी पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेदर्स एट मोहनजोदड़ो वॉज द ग्रेट बाथ विच वॉज यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसमें कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें का जो अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट फिगर, तो वो उसका मीन्स एक ग्रेट बाथ था। अगर हिंदी में कहे तो स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार था। ठीक है। जो कि किसी भी मीन्स रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ हुआ करता था, जैसे कि कोई पूजा पाठ के लिए हो गया, उसके लिए मीन्स यूज़ किया जाता था। ओके। इसका फोर्थ पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट्स वेयर फाउंड विच इंक्लूड्स कॉपर, स्टोन टूल्स, वेट्स एंड चिल्ड्रंस टॉय। यहाँ से जो चीज़ें पाई हैं वो है जैसे कॉपर हो गया, स्टोन टूल्स हो गए, वेट्स मीन्स जिसे बाट कहते हैं हिंदी में, जैसे कि 5 kg का होता है, 10 kg का होता है, वैसा उस टाइम पे पाया गया था। और बच्चों की खिलौने भी पाए गए हैं यहाँ से। ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हैं हम क्या है, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक पीरियड। ओके। अब हम वैदिक पीरियड को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, वैदिक पीरियड केम आफ्टर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड जब हुआ था तब वैदिक पीरियड का आगमन हुआ था। इसको वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 वेद्स हैं, मीन्स 4 वेदा हैं इस समय पे, इसलिए इसको वैदिक पीरियड कहा जाता है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेयर नो बिग किंगडम, पीपल लिव्ड इन द ट्राइबल ग्रुप्स और स्मॉल किंगडम्स। इस समय पे कोई भी मीन्स बड़ा राज्य नहीं था, और लोग जो थे वो मीन्स कबीलों की तरह रहते थे, आदिवासी की जैसे रहते थे, और छोटे छोटे या फिर छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे। मीन्स छोटे छोटे राज्य हो गए, साम्राज्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे मीन्स राज्य में रहते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा इसमें का कि इन दिस पीरियड इट इज़ बिलीव्ड डैट द आर्यंस केम टू इंडिया। यह कहा जाता है कि वैदिक पीरियड जब था तो आर्यंस जो है वो इंडिया में आए थे। ठीक है। तभी से मीन्स वैदिक पीरियड। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा 4 वेदास, मीन्स 4 वेदों के बारे में हम देखेंगे। पहला है हमारा ऋग्वेद। मीन्स ऋग्वेद क्या है कि सबसे इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। ये सबसे पुराना हुआ पुराना धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं इसको। ठीक है। इट कंटेन्स द प्रेयर्स ऑफ गॉड एंड गायत्री मंत्र। इसमें जो है वो भगवान की प्रार्थना और गायत्री मंत्र के बारे में के बारे में हम इससे जान सकते हैं ऋग्वेद से। ओके। जो सेकंड वेद है वह है सामवेद। ये जो है इट डील्स विथ म्यूजिक। सामवेद जो है उसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है। जो 7 सुर होते हैं जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे जो 7 सुर होते हैं वो मीन्स सामवेद में बताया गया है म्यूजिक के बारे में। ठीक है।
हमारा जो थर्ड वेद है वो है यजुर्वेद। इट डील्स विथ सैक्रिफाइसेस एंड रिलीजियस थिंग। मतलब यजुर्वेद जो है वो युद्ध से है, मीन्स सैक्रिफाइस मतलब युद्ध से है, और जो यज्ञ वगैरह हो गया, जो रिलीजियस थिंग्स हो गया, जैसे यज्ञ हो गया, पूजा पूजा पाठ हो गए, उससे रिलेटेड है यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या आ गया? पहला तो है सैक्रिफाइसेस मीन्स युद्ध, और रिलीजियस थिंग्स मीन्स यज्ञ वगैरह। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा अथर्ववेद। ये लास्ट वेद है, और इट डील्स विथ मेडिसिन एंड मैजिक्स एटसेट्रा। मीन्स यजुर्वेद जो है वो मेडिसिन्स दवाइयों के बारे में बताता है, फिर जादू टोना मीन्स मैजिक, जादू के बारे में, जादू टोना हो गया, इस सभी के बारे में बताता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड। ओके, तो इस पीरियड को देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, इन दिस पीरियड आर्यंस एक्सपेंड्स फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय द गंगा यमुना डोआब। मतलब पहले तो ये समझिए दोआब होता क्या है। दोआब मीन्स दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जब आर्यंस आए थे तो उन्होंने सबसे पहले पंजाब में को कब्जा किया। अब वो वैदिक पीरियड के बाद जो है वो अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य जो है वो आगे बढ़ाते गए, और उत्तर प्रदेश जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, मीन्स गंगा यमुना के जो दोआब वाले एरिया है उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया आर्यंस ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोसाइटी वेयर क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इस टाइम पे जो थे, जो सोसाइटी थे वो 4 वर्न्स में बटे हुए थे, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। ब्राह्मण्स मीन्स जो पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय मीन्स जैसे राजा महाराजा सैनिक हो गए वो हो गए, वैश्य मीन्स जो व्यापारी हो गए मीन्स बिजनेसमैन्स हो गए, और जो शूद्र हो गए वो जो सबसे नीचे काम करते थे, जैसे रोड साफ करना हो गया, नालियाँ साफ करना हो गया, फिर जो शव होते थे उनको उठाना हो गया, वो होते थे शूद्रास के काम। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, वो है हमारा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड फ्रॉम सॉरी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रजापति बिकेम द सुप्रीम गॉड ऑफ दिस पीरियड। मीन्स मतलब जो वैदिक पीरियड के टाइम के बाद जो है, जो पीरियड आया जिसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, इसमें गोत्र जो है वो सामने आया, लोगों के सामने आया कि गोत्रा भी कुछ चीज होता है, और पहली बार आया था। और इस टाइम पे जो प्रजापति जो थे वो लोगों के बीच में मीन्स सुप्रीम गॉड के रूप में सामने आए। मतलब इस टाइम पे जो प्रजापति जो थे अपने आप को सुप्रीम गॉड कहते थे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।